हाय फ्रेंड, दिस इज उमाकांत। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले गाइज हम फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखें गाइज, जाके पहले इस चैनल में वॉच कर दीजिए। उसी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है गाइज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो गवर्नमेंट का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, कुछ तो आपका एक्सपेक्टेशन पूरा करे, या फिर पूरा तो नहीं कर सकते कि नहीं आप ऐसा चाहते हो। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो आप उनको इलेक्ट किए हो, तो गवर्नमेंट का भी कुछ फ़र्ज बनता है कि नहीं, देश का भला के लिए या फिर वेलफेयर ऑफ द पीपल कुछ करे। उसी को ही डीपीएसपी किया बोला जाता है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। जान लीजिए, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में है गाइज। तो उसी को ही डीपीएसपी बोला जाता है गाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन देता है गाइज कि आपको देश को वेलफेयर के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है गाइज। उसी को ही डीपीएसपी बोला जाता है गाइज। समझ लीजिए गाइज। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो डीपीएसपी जो फ्रेम किया गया ना गाइज, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देख के फ्रेम किया गया है। समझ रहे हैं? जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 देख लीजिए यहाँ पे स्लाइड में। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 उसी से ही डीपीएसपी लाया गया है। समझ रहे हैं गाइज? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लाया था वो हम लोग का थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन से लाया गया था गाइज। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लाए, आयरिश ने स्पेन से लाया था। समझ रहे हैं? जो हम लोग का डीपीएसपी जो आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक आता है। पार्ट 4 में आता है गाइज, देख लीजिए। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। फंडामेंटल राइट्स ध्यान से देखिएगा। पार्ट 3 में, पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है गाइज, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। समझ रहे हैं गाइज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो स्लाइड में मैं आपको समझाया ना गाइज, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है डीपीएसपी। समझ रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हम लोग फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं डीपीएसपी का। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गाइज, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि नहीं, आपको पॉलिसी किस दिशा में या फिर कौन सा पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड है ना गाइज, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। समझ रहे हैं? सेकेंड पॉइंट, सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल इन नेचर। सोशल डेवलपमेंट भी करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करता है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये जो सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम आगे डिस्कशन करेंगे आर्टिकल में। तो थर्ड पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अब इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। गवर्नमेंट कुछ प्रॉमिस किया है, नहीं देश का भला के लिए, अभी लोगों का इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करेगा। गवर्नमेंट अगर इम्प्रूव या फिर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो अगर आपका कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट या फिर देश का भला के लिए, और अगर गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस किया कि नहीं आपको BMW गिफ्ट करेगा, गवर्नमेंट गिफ्ट नहीं करता है, तो उसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। अरे यार, मेरे को BMW गिफ्ट नहीं किया, गवर्नमेंट बोला था, प्रॉमिस किया। समझ रहे हैं? जो फंडामेंटल राइट्स था वो जस्टिसेबल इन नेचर था, लेकिन डीपीएसपी जो है ना भाई, इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। जान लीजिए। समझ रहे हैं? देखिए फ्रेंड, ये जो डीपीएसपी है ना, 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। गाइस ध्यान से देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है गाइस? सबका भला, जैसे बोलते हैं ना, सबका भला, देश का भला। सोशलिस्ट, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि सोशल इकोनॉमी जैसे बोल सकते हैं रूसिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि अमेरिका। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे बोलते हैं। सोशल भी डेवलपमेंट करेंगे, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट करेंगे। तो उसी के अंदर ही वो सब आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर ही आता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स दो सेकेंड पार्ट में। देखिए, ये 36 से 51 आर्टिकल है जो डीपीएसपी के बारे में बोलता है, लेकिन उसको 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं जी सब आर्टिकल उसी के अंदर ही आता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिवाइड किया है। नहीं, गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी का आइडियोलॉजी के ऊपर वैसे ये सब प्रिंसिपल, गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था, उसी के ऊपर ये सब वेस्ट है गाइज। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, मॉडर्न इकोनॉमी है गाइज, देश को आगे भी तो बढ़ना है ना गाइज, तो उसी के ऊपर ये देख के फ्रेम किया गया है।
समझ रहे हैं गाइस, ये जो थोड़ा स्ट्रक्चर है, अभी एक एक आर्टिकल हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या आता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या। देखिए ये थोड़ा ध्यान से वीडियो को थोड़ा वॉच कीजिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। ये जो 38 आर्टिकल है ना गाइस, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर में आता है 38 आर्टिकल। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल या फिर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल डिस्कशन जो पहले स्लाइड में दिखाया था कि थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ये जो अभी मैं डिस्कशन करूंगा ना, ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर में आता है। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं, नहीं तो गाइस वीडियो लंबा भी हो जाएगा। आर्टिकल 38 क्या बोलता है गाइज? टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बोलता है गाइज। जो हम लोग का आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल भी वही बात बोलता है गाइज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बोलता है। तो ये जो आर्टिकल 38 सेम बात बोलता है। समझ रहे हैं? सोशल भी डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट करना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना है। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टाटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, सबको समान अपॉर्चुनिटी देना है गाइस। समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 38 आपको डिस्कशन हो गया होगा या फिर जान लीजिए। आर्टिकल 38 थोड़ा ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 38 के बारे में। अभी आर्टिकल 39 के बारे में देख लेते हैं। टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ, ये जो आर्टिकल 39 का है ना गाइस, ये जो क्लोज दिया हुआ आर्टिकल ए क्लोज, बी सी डी ई एफ, 6 क्लोज है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ए में क्या आता है? द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उतना तो रहना खाना होना चाहिए गाइस को अपना लाइवलीहुड या फिर लाइफ अच्छे से जी सके। गवर्नमेंट को उसी के बारे में ध्यान देना चाहिए। हुआ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, इस एक का हाथ में पूरा मटेरियल आ जाएगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, सबके पास समान होना चाहिए या फिर समान डिस्ट्रीब्यूशन। एक के पास अगर ज़्यादा पावर हो जाएगा ना गाइस, तो मोनोपोली हो जाता है, आपको पता होगा। द स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, उसी के बारे में देखिए पार्ट सी में भी बोला गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वोमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डी में है। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स ई में है। ये जो लक्ष्मीकांत में जो वर्ड है ना, उसको एलाबोरेट करके मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया होगा। इससे क्या इजीली आपको मैं समझाऊँ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। जब बचपन रहता है ना लोगों का, तो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। अच्छे से अपना कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बचपन में ऐसा था, ये सब फील नहीं होना चाहिए। सबको समान इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर चाइल्डहुड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइट। अधिकार या फिर कुछ स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहिए कि कोई भी यूथ खराब ना हो किसी का, या फिर सॉरी बचपन खराब ना हो किसी का। 41 आर्टिकल 40 का ही जो गांधीयन प्रिंसिपल में लाया करता है। तो आर्टिकल 41 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आर्टिकल 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन के बाद में बोलता है गाइस। आर्टिकल जो 41 है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन के बारे में बोलता है। सबको एजुकेशन देना है, राइट टू वर्क देना है। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाता है तो गाइस क्या आप सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट में केस कर सकते हो गवर्नमेंट के? नहीं गाइस, अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट का पास अवेलेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अभी गवर्नमेंट के पास उतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। वेल एस्टेब्लिश्ड इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री गाइस। तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली सबको ये जो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, आज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, 38-40% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों गाइस? समझ रहे हैं? गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम करता है, वही आर्टिकल 41 बोलता है। ध्यान से देख लीजिएगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है? दो स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क रहना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात कहता है गाइस, आपको पता होगा मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। आर्टिकल 43 क्या कहता है? दो स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये तो लिविंग वेज का मतलब जान लीजिए गाइस, जैसे रहता है ना रोटी कपड़ा मकान, तो उतना होने से लोग का वेल एस्टेब्लिश एक लोग अपना जो सेटल नहीं हो जा सकता गाइस। रोटी कपड़ा मकान होने से उससे भी तबीयत भी खराब होता है लोगों का, तो उसको लिविंग वेज करता है। उतना तो वेजेस होना चाहिए कि अगर अपना रोटी कपड़ा मकान पूरा करके भी लोगों के पास कुछ सेव या फिर आगे
बढ़ने के लिए रिसोर्सेस होना चाहिए, या फिर कुछ उसके पास अपना आगे, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं आगे बढ़ूँ, तो डेफिनेट उसको ही लिविंग वेज बोलते हैं गाइस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गाइस। समझ रहे हैं? आर्टिकल 43 वही बोलता है। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है लोगों का, टू स्टैंडर्ड, जो बहुत सारा स्कीम चलाता है गाइस न्यूट्रिशन के ऊपर गवर्नमेंट का, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, उसी के बारे में आर्टिकल 47 है गाइस। ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रिंसिपल्स को। देखिए फ्रेंड्स, अभी से हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन किए, तो अभी से जो आर्टिकल डिस्कशन करूंगा ना गाइज, ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर में बेस्ड है, या फिर गांधी जी का आइडियोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है। थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए। आर्टिकल 40 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 40 क्या कहता है गाइज? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनाबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है गाइज। समझ रहे हैं? आर्टिकल 40 इसी से ही जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो फ्रेम किया गया ना गाइस, इसी से ही फ्रेम किया है, उसी से ही आइडियोलॉजी बेस्ड, जो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर्टिकल 40 के तहत ही आता है गाइस। उसी से ही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया गया। समझ रहे हैं? उसके बाद जो आर्टिकल 43 में क्या आता है? टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, जब देश स्वाधीन हुआ ना गाइज, उस टाइम में देश के पास उतना साधन ही नहीं था, तो देश का लोग अपना जो डेली वेजेस के लिए कुछ काम कर पाए। इसीलिए गांधी जी उस टाइम में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। वही आर्टिकल 40 उसी से ही इंस्पायर होकर 43B जो आर्टिकल देख लीजिए, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, उसी से ही 43B आर्टिकल। समझ रहे हैं गाइज? उसी से ही 43B आर्टिकल आया है। गांधीयन आर्टिकल 43 से जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो, ये जो आर्टिकल 43 सर ओवरलैप करता है, देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर जो हम डिस्कशन किए, वो लिविंग वेजेस के बारे में बोलता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बोलता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 46 टू स्टेट सेल्फ प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड वीकर सेक्शंस। गवर्नमेंट को SC STs एंड वीकर सेक्शन का इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट करता भी है गाइस, बहुत सारा स्कीम इम्प्लीमेंट करता है ST SC और वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट के लिए। स्कॉलरशिप्स, बहुत सारा स्कॉलरशिप इम्प्लीमेंट करें, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है। वही आर्टिकल 46 करता है। आर्टिकल 47 टू स्टेट shall take steps to improve public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health। आर्टिकल 47 इसको प्रमोट करता है। अल्कोहल बैन जो रहता है, बहुत सारे स्टेट में अभी अल्कोहल भी बैन हुआ है, वही आर्टिकल 47 कहता है गाइस। अल्कोहल, ये जो आर्टिकल 47 कहता है, लेकिन बहुत सारा कहाँ अल्कोहल बंद है गाइस। समझ रहे हैं? ये आर्टिकल 47 के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान लीजिए। आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉप्ड कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, उसी के बारे में आर्टिकल कहता है। ये सब कुछ गाइस गांधी जी का आइडियोलॉजी के ऊपर में बेस है। गांधी जी वही चाहते हैं, पहले गांव डेवलप हो, बॉटम अप अप्रोच जो गांधी जी का था गाइस। पहले गांव डेवलप होगा ना गाइस, शहर डेवलप होगा, शहर डेवलप होगा ना गाइस, देश डेवलप होगा। तो उसी के बारे में ही आर्टिकल 48 के वही जो गांधीयन प्रिंसिपल है गाइस, एक गांव का देखिए, ये जो सब डिस्कशन किए ना गांधीयन प्रिंसिपल देख लीजिए, 47, 46, 43 सब गांव के ऊपर बेस्ड है गाइस। समझ रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल 44, ये सब लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है गाइस। समझ रहे हैं? जो आर्टिकल 44 क्या कहता है गाइस, जो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये सब मॉडर्न प्रिंसिपल है गाइस, मॉडर्न प्रिंसिपल बोल सकते हैं इन सबको। ये जो पहले हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल डिस्कशन किया, फिर गांधीयन प्रिंसिपल डिस्कशन किए, ये जो अभी से जो डिस्कशन करें, ये सब मॉडर्न प्रिंसिपल, जिसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि वन लॉ ऑल ओवर द कंट्री, एक ही लॉ होना चाहिए, रिलीजियस लॉ। अभी तक ये इम्पोज पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन गोवा बोल के एक स्टेट है, गोवा, हम लोग का जो गोवा स्टेट है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है गाइस। समझ रहे हैं? ये जो आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल
5 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। गाइज ये अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट 21st एज जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया ना, ये अभी फंडामेंटल राइट्स बन गया है गाइज आर्टिकल 45 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइज, ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं। आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में बात करता है गाइस, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर बात करता है। 48A उसी के तहत अमेंडमेंट करके देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू अभी जो चालू है ना गाइज, ये जो 48A बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, समझ रहे। 49 आर्टिकल 49 क्या कहता है? तो स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो भी एंशिएंट मोनूमेंट्स या फिर एंशिएंट प्लेसेस सबको प्रोटेक्ट करना है, समझ रहे हैं गाइस। आर्टिकल 50 द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो सेपरेशन का बात कहता है ना गाइस, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, वही आर्टिकल 50 कहता है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होना चाहिए गाइस, अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे ना, देश नहीं चलेगा, समझ रहे। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आर्टिकल 51 इट डिक्लेयर्स दैट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पीस के बारे में डिस्कशन करता है गाइस आर्टिकल 51, समझ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग डिस्कशन किए ना, थोड़ा बहुत ये जो आर्टिकल सबको देख लीजिए, कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में कौन सा आता है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर में कौन सा आता है। सोशलिस्ट में देखिए 38, 39, 39 है, 41, 42, 43, 43 है, 47 है, ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर में आता है। तो गांधीयन में कौन सा आता है, गांधी जी का आइडियोलॉजी के ऊपर कौन सा बहस है। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर में कौन सा आता है, ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आपको सब आर्टिकल अच्छे से एलाबोरेट करके समझा दिया हूँ गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा गाइस, कि आगे और भी वीडियो बनाए हम लोग, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है गाइस। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे कंप्लीट करेंगे गाइस, समझ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू ऑल। और